Hello everyone, welcome to this new session on quantitative aptitude. My name is Ashish and today I am going to discuss probability. Probability एक ऐसा टॉपिक है जिसने स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान किया है, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड इन देयर क्लास 12th। तो जिन्होंने 10th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा उनको तो कुछ ज़्यादा ही ये परेशान करता है, और बाकी लोग भी परेशान रहते ही हैं इसमें, स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इसको ढंग से नहीं पढ़ाते कुछ। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक टिपिकल टॉपिक माना जाता है, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस using only a single formula. So within few seconds you will be able to answer these questions after this session. So let's start with today's discussion. But before that, there is a special announcement. If you want to be a part of our free WhatsApp preparation group, then you have to do certain things. उस ग्रुप में हम डेली लिंक्स पोस्ट करते हैं. You will have a vocab repository there. The vocab will be taken care of. You will get links to our latest videos on different topics, and we also have regular quizzes. तो अगर ये सब आपको चाहिए तो what you have to do, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को. तो सब्सक्राइब द चैनल एंड देन गो टू दिस लिंक गिवन ऑन योर स्क्रीन. ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक है, तो इस लिंक पे जाइए, अपनी डिटेल्स दे दीजिए. यू विल सून बी एडेड टू द ग्रुप. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ probability. तो probability is defined as the chances of occurrence of any event. Chances of the occurrence of any event, that is probability. तो किसी इवेंट के होने का कितना चांस है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है. अगर 10% चांस है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 1/10. प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इन अ फ्रैक्शन. कोई चांस नहीं है तो प्रोबेबिलिटी इज 0. पूरा चांस है तो प्रोबेबिलिटी इज 1. 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100%. तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी. तो जो एक फॉर्मूला हम बात कर रहे थे जिसके बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स. ये आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा. नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स. सो दैट इज द फॉर्मूला. इसके अलावा इस सेशन में मैं कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस इज मोर देन 3. अब डाइस जो होती है जिससे लूडो भी खेलते हैं, तो उस पे टॉप फेस में 6 नंबर्स आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक. प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर है वो मोर देन 3 हो. तो मोर देन 3 में क्या क्या हो सकता है? मोर देन 3 में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स. फेवरेबल इवेंट्स यानी जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो, यानी 4, 5 और 6. तो देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स हो सकते हैं 6, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है. सो प्रोबेबिलिटी इज 3/6 और वी कैन से 1/2. वी आर स्टार्टिंग विद ईजियर क्वेश्चंस फर्स्ट सो दैट द कंसेप्ट इज क्लियर. तो ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ना ही आए, बट टॉपिक समझने के लिए इनको सॉल्व करना ज़रूरी है. उसके बाद विल मूव ऑन टू द एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम. 3/6 हो गया 1/2. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. पहले में सिंगल डाइस थी, अब आ गई है 2 डाइस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेसेस इज लेस देन 5. अब दोनों डाइस पे जो सम है वो 5 से लेस होना चाहिए. तो 2 डाइस के केस में टोटल केसेस होते हैं 36. ये ध्यान रखिएगा. सिंगल डाइस अगर है तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आते हैं, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है. 2 डाइस है तो 6 स्क्वायर, 3 डाइस हो जाएंगे तो 6 क्यूब. तो ऐसे चलेंगे टोटल केसेस. तो टोटल केसेस अब हो जाएंगे 36. तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36. न्यूमरेटर में क्या आएगा? अब दोनों का सम 5 से लेस होना चाहिए. तो अगर पहली डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी पे भी 1 आ जाए, तो सम होगा 2, 1 + 1. दोनों का सम पूछा है उसने, सम ऑफ द नंबर्स.
तो ये केस हो जाएगा, या फिर पहली पे 1 आ जाए दूसरी पे 2 आ जाए, तो सम 3 होगा विच इज़ लेस देन 5, या 1 के साथ 3 आ जाए विच इज़ लेस देन 5, 3 + 1 इज़ 4। 1 के साथ 4 अगर आ जाएगा तो वो 5 बन जाएगा, बट हमें चाहिए लेस देन 5, तो 1 के साथ 3 केसेस बनेंगे। अब 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ या 1 आ जाए तो 2 + 1 इज़ 3, 2 के साथ 2 आएगा तो 4 हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो ट्रू एज पर द कंडीशन, लेस देन 5 करना है हमें। 2 के साथ 3 आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, वो हमें नहीं लेना है। 3 के साथ कुछ बन सकता है क्या, 3 + 1 इज़ 4, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 5 हमें लेना नहीं है। सो दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज़, यही सिर्फ पॉसिबल केसेस हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वेयर द सम इज़ लेस देन 5। तो 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल केसेस हैं, तो फेवरेबल इवेंट 6, टोटल इवेंट्स 36। So the probability is number of favorable events upon number of total events, that is 1/6। तो अगेन हमने वही सेम फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ आउट ऑफ 30 natural numbers one number is selected at random, what is the probability that number is a multiple of 6 or a multiple of 4 or 7? तो फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके n तक, तो फर्स्ट 30 मतलब 1 से लेके 30 तक के नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास। उसमें से उसने कहा कि एक नंबर सेलेक्ट कर लिया गया रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो नंबर 6 का मल्टीपल हो। तो प्रोबेबिलिटी अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स 30 नंबर्स हैं तो 30 हो जाएंगी, फेवरेबल इवेंट्स कि वो 6 का मल्टीपल हो। अब 30 तक के नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें 6 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है और 30 हो सकता है। तो यानी फेवरेबल इवेंट्स आर 5, सो दैट इज़ 1/6। या फिर आपको काउंट अगर नहीं करना तो सीधा 30 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 5 आ जाएगा। सो यू विल नो कि टिल 30 देर आर 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 5/30 फेवरेबल अपॉन टोटल, 1/6 इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 हो या मल्टीपल ऑफ 7 हो, तो 4 के कितने मल्टीपल होंगे, 4 के मल्टीपल टिल 30 इज 30 डिवाइडेड बाई 4, 4 × 7 होता है 28, तो 7 मल्टीपल्स होंगे। हमें सिर्फ वो पार्ट लेना है जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो वैसे तो 7.5 होगा, लेकिन 7 ही लेंगे हम क्योंकि हमें मल्टीपल्स देखने हैं। तो 7 मल्टीपल्स तो 4 के होंगे, 7 के कितने मल्टीपल होंगे टिल 30, 30 डिवाइडेड बाई 7, 7 × 4, 4 मल्टीपल 7 के होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो 4 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 28, तो 28 इज़ अ नंबर जो कि दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, उसको हमने 4 के मल्टीपल्स में भी काउंट कर लिया, उसको हमने 7 के मल्टीपल में भी काउंट कर लिया, तो हैंस रिमूव सच नंबर्स। तो 7 नंबर ये, 4 नंबर दूसरे, और -1 कर देंगे क्योंकि 28 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो डबल काउंटिंग हो गई है। तो फेवरेबल केसेस आ जाएंगे हमारे 10। प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल कितने नंबर थे 30, फेवरेबल है 10, सो आंसर आ जाएगा 1/3। सो अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग। अब कॉइन टॉस करे गए हैं, पहले उसने कहा कि सारे टेल्स आ जाएं, ये प्रोबेबिलिटी बताइए। 3 कॉइन टॉस करे गए। दूसरी उसने पूछा कि 2 टेल्स आ जाएं, ये प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कॉइन के टॉस में क्या क्या हो सकती है, तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, आइदर इट इज़ अ हेड और इट इज़ अ टेल्स। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 क्योंकि फेवरेबल केस है हेड्स आना, और टोटल केसेस आर 2 हेड्स और टेल्स। टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर सिंगल टॉस हो, यहाँ पे है 3 कॉइन्स, तो सब पे टेल्स आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी फर्स्ट कॉइन पे भी टेल्स आ जाए, दूसरे कॉइन पे भी टेल्स आ जाए, तीसरे कॉइन पे भी टेल्स आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पहले कॉइन पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे कॉइन पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे कॉइन पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तीनों पे टेल्स आ जाए तो 1/2 × 1/2 × 1/2 दैट इज 1/8। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 1/8। दूसरे पे आ जाते हैं, वो कह रहा है 2 टेल्स आए, तो 2 टेल्स आएंगे, टोटल 3 कॉइन्स है, तो यानी 1 हेड्स आएगा। तो या इसमें 3 केस बनेंगे, या तो पहले पे हेड्स आएगा
बाकी 2 पे टेल्स आएंगे, या फिर बीच वाले पे हेड्स आएगा, पहले और तीसरे पे टेल्स आएंगे, या फिर तीसरे वाले पे हेड्स आएगा, पहले 2 पे टेल्स आएंगे। दीज आर द 3 पॉसिबल केसेस अगर 2 टेल्स और 1 हेड्स चाहिए। अब फर्स्ट केस पे चलते हैं। यहाँ पे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी 1/8। सिमिलरली जो हमने ए पार्ट में किया था, सिमिलरली सेकेंड वाले केस में यहाँ पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सो यहाँ पे भी सेकेंड केस की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड वाले केस की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 हो जाएगी। लेकिन तीनों में केस तो एक ही पॉसिबल होगा, या तो ये वाला पॉसिबल होगा, या ये वाला पॉसिबल होगा, या ये वाला पॉसिबल होगा, या तो पहले पे हेड्स आएगा, या दूसरे पे हेड्स आएगा, तीसरे पे हेड्स आएगा। तीनों पे तो एक साथ नहीं आ सकते, तीनों तो एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते। हेंस आइदर 1 और 2 और 3 इज पॉसिबल, आइदर 1 और 2 और 3। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जहाँ भी एंड आएगा वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ भी और आएगा वहाँ पे आप ऐड करेंगे। ये कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को बहुत रहता है कि कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ ऐड कर देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये कन्फ्यूज़न आप क्लियर कर लीजिए। जहाँ भी एंड होगा, इंग्लिश वाला एंड, वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ भी और आएगा वहाँ पे आप ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि देयर शुड बी टेल्स ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड देयर शुड बी टेल्स ऑन द सेकेंड कॉइन एंड देयर शुड बी टेल्स ऑन द थर्ड कॉइन। तीनों पे टेल्स आना था, तो एंड आया था बीच में, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे आइदर देयर विल बी फर्स्ट केस और देयर विल बी सेकंड केस और देयर विल बी थर्ड केस। तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, सो द फाइनल प्रोबेबिलिटी वुड बी 3/8। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करिएगा। अब चलते हैं हम एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन पे। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए प्रोबेबिलिटी का मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे। एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनमें ये फॉर्मूला कैसे लगेगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन से इज 2 machines A and B produce 100 and 200 items every day. Machine A produces 10 defective items. Machine B produces 40 defective items. On a particular day, an item is picked at random and it was found to be defective. Find the probability that it comes from machine A. अब ये क्वेश्चन आपने जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है 12th में बेस थ्योरम से सॉल्व किया होगा, और यूजुअली इसको टीचर्स बेस थ्योरम से ही कराते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं अभी। हमने एक आइटम पिक किया और हमें पहले से ही पता है कि इट इज़ डिफेक्टिव, सो वी ऑलरेडी नो दैट द आइटम इज डिफेक्टिव। तो यानी हमारे टोटल केसेस सिर्फ अब डिफेक्टिव आइटम्स ही हैं, दैट इज वी ऑलरेडी नो। और डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं? मशीन ए में है 10, मशीन बी में है 40, तो यानी टोटल डिफेक्टिव आइटम्स आर 50। तो यानी टोटल केसेस तो हो जाएंगे 50। फेवरेबल केसेस क्या होंगे? उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम मशीन ए। फेवरेबल है मशीन ए वाले, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, that is 1/5. So no need to use Bayes theorem in this. You can simply use this formula and get the answer as 1/5. Let's move to the next question now. This question says a special lottery is to be held to select a student who will live in the only deluxe room in a hostel. There are 100 third year students, 150 second year students, 200 first year students who applied. Each third year's name is placed in the lottery 3 times. Each second year's name is placed 2 times and each first year's name 1 time. What is the probability that a third year student name will be chosen? अब यहाँ पे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं 100, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं 150, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं 200। लेकिन थर्ड ईयर वालों का नाम 3 बार लिखा गया है, तो यानी उनके नाम कितने हो जाएंगे? 100 × 3, 300 नेम्स ऑफ थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर वालों का नाम 2 बार लिखा गया, तो उनके टोटल नेम्स कितने हो जाएंगे? 300। फर्स्ट ईयर वालों का नाम 1 बार लिखा गया, तो नेम्स ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी 200। अब उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ थर्ड ईयर स्टूडेंट नेम विल बी चोजन। अब इनमें से सब में से एक कोई नाम उठाया गया है,
तो वो नाम थर्ड ईयर का नाम है, ये हमें बताना है। तो अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। फेवरेबल केस थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट होना चाहिए। थर्ड ईयर वाले कितने नाम है? 300, तो फेवरेबल केसेस आर 300। टोटल नेम्स कितने? 300 प्लस 300 प्लस 200, दैट इज 800। सो दैट विल बी 3/8, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/8, डी ऑप्शन। सो by using one simple formula we are solving all the questions related to probability. Last question of this session, it says the probability that a leap year selected at random contains either 53 Sundays or 53 Mondays is how much? तो लीप ईयर होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लीप ईयर, जिसमें February 29 की होती है। नाउ वन ईयर विल हैव 52 वीक्स। अगर 52 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट वुड बी 364 डेज। दैट मीन्स वन ऑर्डिनरी ईयर, सॉरी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, मैंने गलत बोल दिया था। सो 364 डेज होते हैं अगर मैं 52 वीक्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। तो यानी एक ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे। सो दीज 2 एक्स्ट्रा डेज ये क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस इज ए लीप ईयर, यानी हमारे पास 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे 52 कंप्लीट वीक्स होने के बाद। ये 2 दिन हो सकते हैं या तो संडे मंडे या फिर मंडे ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, जो भी होंगे वो लगातार 2 दिन होंगे। ऐसा तो नहीं होगा एक दिन संडे हो जाएगा दूसरा थर्सडे आ जाएगा, कंटिन्यूस 2 डेज होंगे। तो ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज कि ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन आए स्लीप ईयर में वो क्या हो सकते हैं। अब हमें कहा गया कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है दैट लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज और 53 मंडेज। अब 52 कंप्लीट वीक्स तो होंगे ही होंगे, यानी 52 संडेज और 52 मंडेज तो पक्का है होंगे ही। अब 53 होने के लिए अब इन पॉसिबिलिटीज़ में देखिए संडे और मंडे कहाँ आता है। अगर ये आ जाएगा तो 53 हो जाएंगे, या फिर अगर ये भी आ जाएगा तो भी 53 हो जाएंगे। बाकी में संडे या मंडे कहाँ पे है? लास्ट वाले में। सो देयर आर 3 सच केसेस जिसमें 53 संडेज या 53 मंडेज हो सकते हैं। तो फेवरेबल केसेस आर 3। टोटल केसेस कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल केसेस आर 7। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, दैट इज 3/7। सो दैट इज सी ऑप्शन। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपका प्रोबेबिलिटी का डर थोड़ा कम हुआ होगा इस सेशन के बाद। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी बाय दिस फॉर्मूला, but if you have zero knowledge of probability, then this formula can save your life while solving questions of probability. At least 50% of the questions can be solved by using this. If you have any query regarding to your preparation, you can write to me on this email ID, and if you want to join the WhatsApp group, the link is given in the description. We'll again meet with some new topic. Till then, keep practicing.